हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया कंसेप्ट जो है डिस्कस करने के लिए आया हूँ EF कोर का। और वो कौन सा कंसेप्ट है मैं यहाँ पे कमेंट में सबसे पहले लिख लेता हूँ। एज स्प्लिट स्प्लिट क्यूरी। ठीक हो गया। आज हम इसकी बात करने वाले हैं एज स्प्लिट क्यूरी क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखें, सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा ही है कि हम पिछले कुछ अरसे से एक सिस्टम लेके चले आ रहे हैं कि एक यूज़र है और उसके साथ एक दूसरा टेबल, टू डूज़ का टेबल जो है वो लिंक है। और हमने ये कहा था कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वन टू मैनी का है। दैट मीन्स दैट वन यूज़र कैन हैव मैनी टू डूज़। तो अब हम इसी सिनेरियो को माइंड में रखें। तो इस सिनेरियो को माइंड में रखते हुए हम ये कहें कि हम एक यूज़र को उसके तमाम टू डूज़ के साथ उठा के लेके आना चाहते हैं और एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हमें क्या क्यूरी लिखनी पड़ती है? हमें यहाँ पे एक वेरिएबल रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट tbl यूज़र डॉट ये यहाँ पे अपनी सॉरी इंक्लूड कर लेते हैं हम, क्योंकि अभी तो हम दूसरी क्यूरी लिख रहे हैं। जब भी ये सजेशंस देना शुरू होता है तो मैं बीच में इंटरप्ट हो जाता हूँ, मेरी थॉट जो है वो उस तरफ चली जाती है। एनीवेज, अच्छा, अब मैं इसको हम ऐसे करके टू डूज कर लेते हैं, डॉट टू लिस्ट कर देते हैं। अब ये क्यूरी हमें क्या करेगी? ओप्स, नॉट टू अरे, शुड बी डॉट टू लिस्ट। अब ये क्यूरी क्या कर रही है बेसिकली, अगर हम इस पर गौर करें तो ये क्या कर रही है कि हर एक यूज़र को उसके टू डूज के साथ उठा के लेके आ रही है। तो अब अज्यूम करते हैं हम यहाँ पे एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं कमेंट्स बना के, और उसके अंदर हमारे पास एक यूज़र है और एक यूज़र के 100 टू डूज हैं। अब इसी तरीके से अब हमारे पास किसी भी एक पर्टिकुलर यूज़र के 100 टू डूज हैं। तो अगर हमारे पास टोटल 50 यूज़र्स हैं, 50 यूज़र्स, ठीक हो गया। और तो उन 50 यूज़र्स के जो 5000 टू डूज बन जाएंगे। ठीक हो गया। इसने कमेंट में भी खुद ही अच्छा रिकमेंडेशन दे दिया हमें। देखें कि आप एक यूज़र के 100 टू डूज हैं, 50 यूज़र्स का डाटा आप अगर लोड करेंगे तो वो 50 यूज़र्स का डाटा बेसिकली 5000 लाइंस हो जाएंगी। आपको तो ये दिख रहा है कि यार 50 यूज़र्स ही तो हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप देखो कितना बड़ा प्रेशर डाल रहे हो डेटाबेस पे। आप अचानक से हम 50 के साथ आगे 100 टू डूज भी तो लिंक है। तो कितना ज़्यादा एक ही क्यूरी में आप कितना बड़ा एक रिस्पॉन्स उससे डिमांड कर रहे हो। तो ये यहाँ पे आपके लिए परफॉर्मेंस इश्यूज बनाएगा। तो जब भी आपके पास डाटा ज़्यादा होता है, जब आपको पता होता है कि एक यूज़र है, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है, और उस वन टू मैनी के रिलेशनशिप में एक रिकॉर्ड के साथ आगे कई रिकॉर्ड लिंक हो सकते हैं। जैसे कि हम ब्लॉग्स बना रहे होते हैं तो एक ऑथर के साथ कई ब्लॉग पोस्ट लिंक होती हैं। जैसे कि हम बुक्स की बात कर रहे होते हैं तो एक ऑथर के साथ कई बुक्स लिंक होती हैं। जैसे हम यहाँ पे टू डूज की बात करें तो एक यूज़र के साथ कई टू डूज लिंक है। तो जब आपको पता हो कि रिकॉर्ड्स जो लिंक्ड रिकॉर्ड है नेविगेशन प्रॉपर्टी के थ्रू जो आने वाले हैं वो कई हो सकते हैं, तो उससे आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो आप ऐसी सिचुएशन में यही काम जो आपने इस तरीके से किया है इंक्लूड लगाकर, आप इसमें सिंपली क्या करते हैं, इसको हम इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करने से पहले यहाँ पे एज स्प्लिट क्यूरी कर देते हैं। तो ये क्या करता है कि ये अभी भी आपका काम वही करके देगा जो ये पहले करके दे रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा कि ये उसी काम को स्प्लिटेड क्यूरीज में चलाएगा। पहले मतलब एक ही क्यूरी चल रही थी, वो सारा काम आ रहा था ना, अब अलग अलग क्यूरीज बन जाएंगी। जो ज्वाइन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था वो अब इसके अंदर से ख़त्म हो गया होगा। और अब वो क्या करेगा कि पहले तो आपके सारे के सारे यूज़र्स को उठा के लेके आएगा, एक क्यूरी चलाएगा। जब सारे यूज़र आ जाएंगे फिर उसके बाद वेयर क्लॉज को लगा के हर यूज़र के लिए जो उसके मुतलका टू डूज़ हैं, जहाँ पे टू डूज़ के टेबल में जाएगा वो बोलेगा जहाँ पे आईडी 1 है यूज़र की वहाँ से सारे उसके टू डूज़ दे दो, फिर जहाँ पे आईडी 2 है यूज़र की वहाँ से उसके टू डूज़ दे दो। और सारा का डाटा स्टेप बाय स्टेप एक एक क्यूरी चला के मेमोरी में लेके आएगा, और मेमोरी में लाकर तो उनको हर टू डू को उसके यूज़र के साथ जोड़ देगा। ये सारा का सारा काम यहाँ पे मेमोरी में आके करेगा ये। तो बेनिफिट क्या हुआ कि जो प्रेशर पड़ रहा था
वो हमारा ख़त्म हो गया। जो परफॉर्मेंस इशू बनने जा रहा था कि एक ही क्यूरी पे हम इतना डाटा लेके आ रहे थे, वो तकसीम हो गया छोटी छोटी क्यूरीज़ के ऊपर। तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि हमने परफॉर्मेंस को तो बचा लिया, लेकिन जो ट्रिप्स पड़ रहे थे, बार बार जाने का ट्रिप जो है वो बढ़ गया, क्योंकि पहले हम एक ही ट्रिप में ज़्यादा डाटा लेके आते थे। तो ट्रिप्स तो बच रहे थे लेकिन परफॉर्मेंस इशू आ रहा था। अब क्या है, परफॉर्मेंस तो हमने बचा ली लेकिन ट्रिप्स ज़्यादा हो गए। तो डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन इस चीज़ को असूल बना लें कि अगर आप डेटाबेस से डाटा जाके उठा के लेके आ रहे हैं और नेविगेशन प्रॉपर्टी पे डाटा ज़्यादा होने वाला है, आपको इस बात का आइडिया है, तो आप एज स्प्लिट क्यूरी यूज़ करें। हाँ, ये एक सिंपल फार्मूला बता देता हूँ कि जब भी रिलेशन वन टू मैनी का होता है तो अमूमन चांसेस होते हैं कि डाटा ज़्यादा होगा। आप एज स्प्लिट क्यूरी पे चले जाएं। जब रिलेशन वन टू वन का होता है तो डेफिनेटली एक रिकॉर्ड के साथ एक ही आने वाला है, तो 50 यूज़र के लिए 50 रिकॉर्ड ही उठेंगे। तो वो वाली कोई इशू नहीं है, आप सिंपली डायरेक्ट इंक्लूड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप सो कि एज स्प्लिट क्यूरी का कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर इस रिक्वेस्ट के साथ दोबारा एंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।